उद्योगपव भगवद्यानपव सप्ताधिकशतमोध्याय। गालव की चिंता और गरुड़ का आकर उन्हें आश्वासन देना। नारद जी ने कहा, राजन, उस समय परम बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर गालव मुनि तब से न कहीं बैठते, न सोते और न भोजन ही करते थे। 1। वे चिंता और शोक में डूबे रहने के कारण पांडुवर्ण के हो गए। उनके शरीर में अस्थि चर्मात्र ही शेष रह गए थे। सुयोधन, अत्यंत शोक करते और चिंता की आग में दग्ध होते हुए दुखी गालव मुनि दुख से विलाप करने लगे। 2। मेरे ऐसे मित्र कहाँ जो धन से पुष्ट हों? मुझे कहाँ से धन प्राप्त होगा? कहाँ मेरे लिए धन संग्रह करके रखा हुआ है और कहाँ से मुझे चंद्रमा के समान श्वेतवर्ण वाले 800 घोड़े प्राप्त होंगे? 3। ऐसी दशा में मुझे भोजन की रुचि कहाँ से हो, सुख भोगने की इच्छा कहाँ से हो, और इस जीवन से भी मुझे क्या प्रयोजन है? इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मेरा जो उत्साह था वो भी नष्ट हो गया। 4। मैं समुद्र के उस पार अथवा पृथ्वी से बहुत दूर जाकर इस शरीर को त्याग दूंगा। अब मेरे जीवित रहने से क्या लाभ है? 5। जो निर्धन है, जिसके अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि नहीं हुई है तथा जो नाना प्रकार के शुभ कर्मफलों से वंचित होकर केवल ऋण का बोझ ढो रहा है, ऐसे मनुष्य को बिना उद्यम के जीवन धारण करने से क्या सुख होगा? 6। जो इच्छानुसार प्रेम संबंध स्थापित करके सुहृदों का धन भोगकर उनका प्रत्युपकार करने में असमर्थ हो, उसके जीने से मर जाना ही अच्छा है। 7। जो करूंगा ऐसा कहकर किसी कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ले, परंतु आगे चलकर उस कर्तव्य का पालन न कर सके, उस असत्य भाषण से दग्ध हुए पुरुष के इष्ट और आपूर्त सभी नष्ट हो जाते हैं। 8। सत्य से शून्य मनुष्य का जीवन नहीं के बराबर है। मिथ्यावादी को संतति नहीं प्राप्त होती, झूठे को प्रभुत्व नहीं मिलता, फिर उसे शुभ गति कैसे प्राप्त हो सकती है? 9। कृतघ्न मनुष्य को सुयश कहाँ, स्थान या प्रतिष्ठा कहाँ और सुख भी कहाँ है? कृतघ्न मानव अविश्वसनीय होता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है। 10। निर्धन एवं पापी मनुष्य का जीवन वास्तव में जीवन नहीं है। पापी मनुष्य अपने कुटुंब का पोषण भी कैसे कर सकता है? पापात्मा निर्धन पुरुष अपने पुण्य कर्मों का नाश करता हुआ स्वयं भी निश्चय ही नष्ट हो जाता है। 11। मैं पापी, कृतघ्न, कृपण और मिथ्यावादी हूँ, जिसने गुरु से तो अपना काम करा लिया, परंतु स्वयं जो उन्हें देने की प्रतिज्ञा की है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। 12। अतः मैं कोई उत्तम प्रयत्न करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। मैंने आज से पहले देवताओं से भी कभी कोई याचना नहीं की है। सब देवता यज्ञ में मेरा समादर करते हैं। 13। अब मैं त्रिभुवन के स्वामी एवं जंगम जीवों के सर्वश्रेष्ठ आश्रय सुरश्रेष्ठ सच्चिदानंद घन भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। 14। जिनकी कृपा से समस्त देवताओं और असुरों को भी यथेष्ट भोग प्राप्त होते हैं, उन्हीं अविनाशी योगी भगवान विष्णु का मैं प्रणत भाव से दर्शन करना चाहता हूँ। 15। गालव के इस प्रकार कहने पर उनके सखा विनत्यानंदन गरुड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनका प्रिय करने की इच्छा से उन्हें दर्शन दिया और इस प्रकार कहा। 16। गालव, तुम मेरे प्रिय सुहृद हो और मेरे सुहृदों के भी प्रिय सुहृद हो। सुहृदों का ये कर्तव्य है कि यदि उनके पास धन वैभव हो तो वे उसका अपने का अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने के लिए उपयोग करें। 17। ब्रह्म, मेरे सबसे बड़े वैभव हैं इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु। मैंने पहले तुम्हारे लिए उनसे निवेदन किया था और उन्होंने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करके मेरा मनोरथ पूर्ण किया था। 18। अतः आओ हम दोनों चलें। गालव, मैं तुम्हें सुखपूर्वक ऐसे देश में पहुंचा दूंगा जो पृथ्वी के अंतर्गत तथा समुद्र के उस पार है। चलो विलंब न करो। इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यान पर्वणि गाल्वचरिते सप्ताधिकशतमोध्याय 107। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में गाल्व चरित्र विषयक 107वां अध्याय पूरा हुआ। 107।